अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के हवाले से कोई बड़ा कदम उठा लिया है? यूट्यूबर के हवाले से क्या वाकई पाबंदी आयद कर दी गई है? इस सिलसिले में क्या सूरत हाल है? और जजेस की राहदारियों में घूमने वाले मेहमानों के हवाले से क्या फैसले किए गए हैं? आज इस पे हम बात करेंगे। आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने यूट्यूबर के हवाले से जो फैसला किया है वो इंतहाई सख्त फैसला है। उस हवाले से आज पुलिस एहलकार जो है वो बाकायदा पीआरओ सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और उन्हें कहा है कि हमें सहाफ़ियों की वो लिस्ट चाहिए कि जिसकी रोशनी में हम जो है उनके दाखिले के हवाले से कोई ना कोई फैसला कर सकें। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर अकील अफजल से राब्ते में हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद उस हवाले से जैसे ही वो लिस्ट फाइनल होगी, और वो इस बात का भी जायज़ा ले रहे हैं कि ऐसे लोगों के नाम उस लिस्ट में शुरू में नज़र आए थे, अब वो नहीं होने चाहिए जो अब यूट्यूबर की शक्ल में काम कर रहे हैं। और इस हवाले से लगता यही है कि पुलिस को बहुत सख्त हिदायत दी गई है और वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। और लग यही रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स मतीउल्लाह जान, उसके साथ असदूर और ऐसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स पर सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालतों तक रसाई जो है वो बिल्कुल ही पहले ही जो है उसको पाबंदी आयद की जा चुकी है। मगर अब लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी एरियाज में जहाँ जजेस के चैम्बर्स हैं, जहाँ पे प्रेस एसोसिएशंस के लोग बैठते हैं और सहाफ़ी बैठते हैं, बीट रिपोर्टर्स बैठते हैं, वहाँ तक भी उनकी रसाई हो सकता है मुश्किल बना दी जाए। और उसके बाद अब ये फैसला भी किया जा रहा है कि जो नई फहरिस्त बनाई जाएगी उसके मुताबिक आने वाले सहाफ़ियों को बाकायदा अपना कार्ड जो है वो अवेजा रखना होगा, और वो जिस तरह भी जाएंगे उसके हवाले से भी वो कमरे अदालतों के सिवा उनको कहीं भी रसाई हासिल नहीं होगी। और उसके साथ साथ ये एक खबर और भी आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब बाकायदा एक लिस्ट जो है वो मुरतब करना शुरू कर दी है। उसके हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से उनके नाम और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और इदारे का नाम, उनका मोबाइल नंबर मांगा था, जो उनको फराहम कर दिया गया है। लग यही रहा है कि वहाँ भी जो है कुछ ऐसी ही मामलात होने जा रहे हैं और यूट्यूबर्स वहाँ भी जो है वो काम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। उन्हें बाहर अगर वो काम करना चाहेंगे कोर्ट के बाहर तो वो कर सकेंगे। अब अंदर जो राहदारियों में जा रहे थे, जो वहाँ काम कर रहे थे और वहाँ पे जो वीडियोस बनाई जा रही थी, अब वो वीडियोस भी नहीं बनाई जा सकेंगी। एक चौंधी चौंधी खबर ये भी आई है कि अब पार्लियामेंट की राहदारियों में भी जो है सहाफ़ियों को जो है अब उस तरीके से वीडियोस बनाने की सहूलत वो भी उनसे ले ली गई है कि अब उन्हें सख्त जो है इस हवाले से रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने मोबाइल भी खोना पड़ सकते हैं, उसके साथ साथ उन पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। इस हवाले से सहाफ़ी जो है दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, वो इस हवाले से मुहतात हो जाएं, क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं और उसकी गैलरियों में अगर उन्होंने किसी भी रुकने पार्लियामेंट के हवाले से कोई वीडियो बनाने की कोशिश की है, कोई ऐसी जो है कोई चीज़ करने की कोशिश की है, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके जो कीमती मोबाइल हैं जिनको आप बड़े संभाल के फिर रहे होते हैं, वो भी कब्ज़े में लिए जा सकते हैं। और फिर उसमें आपके तो काफ़ी कंटेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी के हाथ चढ़ जाएं, इसलिए मोहतात हो जाएं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमानों के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जगह हैं वहाँ पे पाबंदी आयद कर दी है। अब वो आज़ादाना तौर पर मेहमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गैलरियों में आपको घूमते नज़र नहीं आ सकेंगे। अब सिर्फ रजिस्ट्रार और पीआरओ समेत जो ज़रूरी लोग हैं जिन तक रसाई जो है
مہمانوں کی ضروری ہے، جو درخواست گزار ہوتے ہیں یا کوئی وکلا ہوتے ہیں وہ جا سکتے تھے، مگر اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وکلا کو بھی جو ہے وہ اب چیف جسٹس سمیت ججز کے چیمبرز تک اس طریقے سے رسائی اب حاصل نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے باقاعدہ اجازت لی جائے گی اور اس کے بعد ہی انہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور یہ مختلف جو پابندیاں آپ کو بتائی ہیں، یہ صرف ہمارے یوٹیوب دوست جو مختلف ویڈیوز بناتے ہیں، سپریم کورٹ میں ہمارے ایک دوست کی مہربانی سے ہمیں اس پابندیوں کا سامنا جو ہے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے نماز جمعہ کے دوران جو ہے ادائیگی کرتے ہوئے ان کی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے یہ سارا پھر ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر عقیل افضل اس حوالے سے بہرحال کوشاں ہیں کہ کسی طرح صحافیوں پر اس طریقے سے پابندی عائد نہ ہو، جو بیٹ رپورٹر ہیں وہ آزادانہ طور پر کام کر سکیں، مگر آنے والا وقت اور مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کمر عدالت تک بھی صحافیوں کی رسائی کو مزید محدود کر دے۔ اس حوالے سے ان کے بھی موبائل جو ہے وہ داخلی گیٹ پر ہی جمع کیے جائیں، اور یہ بھی اب ایک نئی جو خبر سامنے آئی ہے کہ انسٹیٹیوشن جو برانچ ہے، جو مقدمات درج کرنے کے لیے جب وکلا یا درخواست گزار یا لیٹیگنٹس جاتے ہیں تو باقاعدہ انہیں اندر جانا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کافی راہداریوں سے گزر کے وہ اس جگہ تک پہنچتے ہیں۔ اب شنید یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن برانچ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے داخلی دروازے کے قریب کہیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، ایڈجسٹ کی جا رہی ہے، تاکہ لوگ صرف وہیں تک محدود رہ سکیں۔ وکلا جو آنے والے ہیں، جو مختلف راہداریوں میں گھومتے ہیں، یا کسی طرح سے آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ٹاؤٹ مافیا بھی بہت پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیسز لگوانے اور پھر اس کے پیسے اور کمانے اور اس طرح کے چکروں میں بھی رہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس کے اس اقدام سے کم از کم جو ٹاؤٹ مافیا ہے اس سے بھی جان چھوٹے گی، اور لوگوں کو جو اندر بہت دیر تک جو انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر کارڈز لے کے جانا پڑتے ہیں، اب اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی اور اس طریقے سے معاملات بہتر ہو سکیں گے۔ اور آپ دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی نئی خبریں ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔